देखिए भैया, जो होना था वो हो गया। अब हम लोगों को अलीसा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। कल से ही अलीसा के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जमाई साहब, अलीशा का सपना तो डॉक्टर बनने का था ना। अगर हम लोग अभी से उसकी शादी कर देंगे तो उसका तो सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा ना। अलीसा ने जो कांड किया उससे हमारा सपना चकनाचूर नहीं हुआ क्या? इसीलिए भैया ये टॉपिक बंद कर दीजिए। आज से आपका एक ही काम है, अलीसा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए, वो भी तुरंत। ओ मैडम, देखिए आपका प्यारा बेटा वापस आ गया। बेटा? बेटा तू अभी अभी आया है? नहीं, जा रहा हूँ। आपको नहीं पता? अरे ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है बेटा? क्या बात है? कॉलेज में छुट्टी हो गई क्या? छुट्टी नहीं हुई है। तो फिर हॉस्टल छोड़कर क्यों आ गया? मैं आऊँ तो टेंशन, ना आऊँ तो टेंशन। अभी रिटर्न चला जाता हूँ। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। देख, जब तू मेरे साथ नहीं होता है ना तो मैं बोर हो जाता हूँ, समझा? मैं भी गांव में ही बैठकर एग्जाम दे रहा हूँ। तू भी सब कुछ छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि ये कॉलेज का लफ ना 99% कॉलेज में ही खत्म हो जाता है। और उसके बाद ना ही तुझे उसका फोन नंबर याद रहेगा और ना ही उसका एड्रेस। अब तू क्या करेगा? सही बोल रहा है यार, गलती हो गई। हॉस्टल में ना ही नंबर चाहिए था और ना ही एड्रेस चाहिए था ना। फेसबुक, इंस्टा हर जगह पर डीएक्टिवेट है। और अभी तूने क्या बोला? 99% लव सक्सेस नहीं होता ना, 1% तो होता है ना। और ये रुक्सल उसी 1% में से आता है, समझ गया छोटे? क्या कहा? सॉरी, समझ गया ना? सॉरी पापा, मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए पापा, बस एक बार माफ कर दीजिए। हाँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज माफ कर दीजिए ना। मैंने रुक्सल को देखा, मुझे उससे प्यार हो गया और मुझसे गलती हो गई पापा। एक बार माफ कर दीजिए, एक बार कुछ तो बोलिए ना पापा, एक बार। हाँ पापा, रुक्सल अच्छा लड़का है, मेहनती है। प्लीज पापा, उससे एक बार बात कर लीजिए, प्लीज मेरी बात को समझिए। रुक्सल के घर से चिट्ठी आई है। हाँ, मैं दे दूंगी सर। ये लो।
ए रुक्सल, हाँ आज तो तेरा जन्मदिन है। हाँ आज अच्छे से नहा धो के मंदिर जा और वापस आकर हम लोगों को पार्टी दे। ठीक है, पार्टी तो मिलेगी। क्या पार्टी चाहिए बोलना, क्या खाएगा? आज तो विस्की पियेंगे ना, तेरे जन्मदिन विस्की? पर विस्की की पार्टी तो बनती पार्टी तो है ना। एकदम बवाल होनी चाहिए रुखसार। रुखसार। और नहीं तो क्या। ठीक है ना? रुखसाल, हाँ जी। देख तेरी चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ, भेजने वाली कोई अलीशा है। आँख में लग अंकल, रहा है, अंकल। आँख में लग रहा है। ये मेरी चिट्ठी है, रुखसाल की नहीं है। ए, आंखों का साबुन साफ हो गया? ओए, पानी डाल, साबुन लग रहा है, जल्दी पानी डालना। रुखसर, तुमसे कांटेक्ट करने का मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए लाख कोशिशों के बाद भी मैं तुमसे मिल नहीं पाई। पर आज तुम्हारी मम्मी की चिट्ठी की वजह से तुमसे कांटेक्ट करने का मौका मिला, क्योंकि इसमें तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ था। रुखसर, मुझे कब लेने आओगे? कब? क्या मम्मी, चिट्ठी भेजने का काम मत करना। आपकी चिट्ठी पढ़ते ही मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाने लगेंगे। क्या पता बेटा, किसी दिन तुझे मेरी चिट्ठी की जरूरत पड़ जाए। लीजिए फोटो देखिए जनाब, आपकी बेटी अलीशा के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा लड़का हो ही नहीं सकता। शादी करने के 5 दिन बाद ही सीधे ऑस्ट्रेलिया। देखा कितना अच्छा भाग्य है। भाग्य? अपना भाग्य तो मेरी बेटी अपने साथ ही लेकर आई है। अलीशा, अंकल नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम लोग? मैं पैनोरमा और मैं रीता। हम दोनों अलीशा के कॉलेज के फ्रेंड हैं। मेरे मामा का घर इधर नीचे ही है और मेरे पापा ने बोला था अपने मामा के घर जाकर आओगे, और इसीलिए मैं अपनी माँ के घर आई थी। और मेरे पापा ने बोला था तेरे मामा के घर के आसपास तेरा कोई दोस्त होगा तो उससे भी जाकर मिल लेना। और मेरे मामा के घर के नजदीक अलीशा का घर है। मेरे पापा ने ये भी बोला था। हो गया बेटी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें की हैं। अलीशा ऊपर है, जाओ। ठीक है। कितना बोलती है, पटर 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 पटर। अलीशा, तुम लोग? अभी भी तेरे पास है ये शर्ट? तुझसे मिलने के लिए रुखसल नीचे आया हुआ है। रुखसर? हाँ, मुझसे मिलने आए? लेकिन मैं कैसे जाऊं? पापा मुझे जाने ही नहीं देंगे। वो सब टेंशन मुझ पर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगी। तू बस हाँ। 2-3 नोटबुक लेकर चल। चल चल। गर्लफ्रेंड मेरी आ रही है, वहां से मैं आया हूँ। अगर मम्मी की चिट्ठी नहीं होती तो इतना भी नहीं होता। तेरे बोलने से मैंने नए कपड़े भी पहन लिए हैं। पर तुझे इतना टेंशन क्यों हो रहा है? मैं भी तेरे बोलने से आया हूँ, और वो भी मेरे जैसा सीनियर आदमी, और ऊपर से पान माया अंदर है। सो उसका बाप तो दिखने में विलन लगता है यार। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसको कुछ हो गया तो। यार, पान माया को कुछ भी हो, तुझे इतना टेंशन क्यों हो रहा है? बात को समझना यार। क्या? मैं भी तो पान माया से आज चाहे कुछ भी हो जाए, पान माया को प्रपोज तो करके ही छोड़ूंगा। तू? हाँ। पान माया को? हाँ। ठीक है, पहले आने तो दे। डर मत, आराम से। पंडित जी, जितनी जल्दी हो सके शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। समझ गए ना? जैसा आप बोले यजमान। अंकल, हम लोग जा रहे हैं। अभी ऊपर जाते वक्त तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारा हाथ तो खाली था। अच्छा अंकल, ये अलीशा के नोट्स हैं। नोट्स लेने हम आए थे। अच्छा अंकल, अलीशा हमें छोड़ने के लिए नीचे तक आ सकती है? बेटी, अलीशा तुम लोगों को यहीं तक छोड़ सकती है। अब तुम लोग जाओ। ओहो जजमान, आप तो अपनी बेटी को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, घर पर ही रखकर पढ़ा रहे हैं। लगता है पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती है। फर्स्ट आती है? कैसे फर्स्ट आएगी? सिर्फ 15 दिन बाद एग्जाम्स हैं, और ये कई महीनों से कॉलेज भी नहीं गई है, तो ये कैसे पास होगी? पढ़ाना तो आपको पड़ेगा ही। जहाँ अपनी बेटी की शादी हो रही है ना, उनको अगर पता चल गया कि लड़की घर पे बैठी है, एग्जाम नहीं दे रही है, तो रिश्ता तोड़ देंगे। पंडित जी, एग्जाम तो ये देगी ही, और एग्जाम देने के लिए ही तो ये घर में बैठकर पढ़ रही है। सुनो बेटी, अब तुम लोग जाओ। अलीशा एग्जाम के दिन मिलेगी,
भैया इन्हें छोड़ दीजिए। पान माया आ गई, पान माया। वो भी साथ में? कहाँ है? ओए, वो कौन आ रहा पान माया के साथ? मामा हाँ वो देखिए हमारे बंदे। वो आओ चलो। फिर से गड़बड़ हो गई यार। हाँ। हेलो। अच्छा हाँ ये कौन दोनों सी उधर गाड़ी मुंह है? करके क्यों तूने खड़े तो हैं मुझसे भाई? बोला था। दोस्त हैं ये तुम्हारे? क्या बोल रहे हैं? सही में तुम्हारे तेरी गाड़ी दोस्त हैं दिख क्या? इसको रही हम है नहीं मुझे। पहचानते, अच्छा। हम लोग तो इसके साथ आए हैं। तो ये कौन है? मेरे पापा ने बोला है बाहर के लड़कों के साथ ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, हाँ। इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने भैया को साथ ही ले जाती हूँ। हाँ क्या बोल रही है तू? भैया बोला है। हाँ तो मेरा सगा भाई? भाई है ना भैया? मेरा अच्छा भाई, मेरा प्यारा भाई है ना भैया? मैंने क्या सोचा था यार, और इसने मुझे क्या बोल दिया। भैया, मेरा इकलौता भैया, बार बार ऐसे ही बोला। मेरे पापा बोलते हैं लड़कों को जितना जल्दी भैया बना लो उतना ही अच्छा रहता है। पापा पापा, एक बार तेरे पापा मुझे मिल जाए ना, उसके बाद बताता हूँ कि पापा है या ससुर जी देखते हो है। कैसे बनाओगे ससुर जी। ओए शनि, क्या बोल रहा है? अब इसने कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा था सैया बना, इसने भैया बना दिया। ओए रुक्सल, सुन ना, तुझे एक बात बताऊं, तुझसे अलीशा बहुत ज्यादा प्यार करती है, नहीं तो वो तेरी शर्ट को अब तक इतना संभाल कर क्यों रखती?